लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि लोग विश्वास पे ज़्यादा उनको विश्वास है कि अगर यहाँ नाथ परिवार का हाथ रहेगा, अगर नाथ परिवार यहाँ रहता है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट बराबर होते रहेंगे। क्योंकि छिंदवाड़ा में आज सही मायने में ज़रूरत है, जिस प्रकार 40 साल से विकास होता रहा है, लोगों को और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि अब आने वाले समय में और भी अच्छे विकास होंगे और वो उस विकास को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की उम्मीद और लोगों का जो भरोसा है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि नाथ परिवार पर ज़्यादा रहेगा। देखिए यहाँ पर विकास की बात कमलनाथ जी ने कराए हैं, 18 महीने की सरकार में भी बहुत कुछ कराए हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या और दूसरे लोग हैं, सत्ता में जरूर है 20 साल से 25 साल से, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि उस सत्ता का लाभ इस जिले को नहीं मिल पा रहा है। अगर कमलनाथ जी नहीं होते तो शायद हमारा जो विकास छिंदवाड़ा जिले में दिख रहा है, क्योंकि आजू बाजू के और भी जिले हैं, हम देखते हैं हमारे सिवनी लगा हुआ है, मंडला लगा हुआ है, बैतूल लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो नीरसता है और यहाँ पे जो हंसता हुआ छिंदवाड़ा और खिलता हुआ छिंदवाड़ा दिखता है, ये कमलनाथ जी की देन है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप अगर इस जिले का भला चाहते हैं तो ये सरकार 20 साल से है, अब 20 साल की कुछ उपलब्धियां भी बताएं कि यहाँ जिले में क्या हुआ है। आप काफ़ी उम्र दराज हैं, आप ये बताइए ना, क्या लगता है छिंदवाड़ा, कैसा छिंदवाड़ा आपने पहला देखा है और अभी क्या स्थिति है, क्या लगता है? मैं तो लगभग बहुत सालों से छिंदवाड़ा आते जाते रहा और हमारे पिताजी ग्राम पटेल थे, उनके साथ हम पैदल छिंदवाड़ा की यात्रा करते थे। जब घर से निकलते थे हम मतलब एक दिन और मतलब आधा दिन में पहुंचते थे यहाँ का सरकारी काम निपटा कर घर वापस जाते थे। आज पहले आने जाने में 3 घंटा लगता था, आज की स्थिति वो है कि हम घर से छिंदवाड़ा से 3 घंटे में घर वापस होते हैं। यानी आप मानते विकास हुआ है, अब किस चीज़ की दरकार है, कौन सी चीज़ की कमी रह गई जो और होना चाहिए? जो भी कुछ है आज साहब के मार्गदर्शन में जितना विकास हुआ है बहुत अच्छा हुआ, और जो भी कमी है हम अपेक्षा करेंगे। जैसे आज उनने मेडिकल कॉलेज उनके शासनकाल में जो स्वीकृत करके लाए थे, आज भाजपा की सरकार ने उन्हें बजट भी कम कर दी, इसलिए जो पूरी तरह से जो मेडिकल बनना था, साहब का एक संकल्प था कि जो नागपुर के लोग यहाँ आके इलाज कराएं, तो वो संकल्प हमारा अधूरा रहा। और कुछ कॉलेजों यहाँ खुलना था, कॉलेज भी यहाँ से कहीं स्थानांतर कर दिए गए। 20 साल की बात हो रही, लंबे समय की बात हो रही। भेदभाव करने की स्थिति रही बीजेपी सरकार में। ये देख लीजिए, बात आप जिलेवासी, छिंदवाड़ा जिलेवासी से किसी से भी पूछ लीजिए जो राजनीतिक में दखल रखता हो या ना रखता हो, वो इस बात को बखूबी जानता है कि जो सत्ता दल रहा है वो हमेशा छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार करता आया है। और मैं समझता हूँ कि जिस विकास की गति को माननीय कमलनाथ जी ने इस शहर को जो गति दी है विकास की बात को लेकर अगर बात करें, उस गति में तो ये कह लीजिए 0.1% भी किसी अन्य दल का कोई भी सहयोग छिंदवाड़ा ज़िले को नहीं मिला है। अभी का जो माहौल है, अभी के जो हैं, खासतौर पे पूरे ज़िले में क्या महसूस करते हैं, किस तरह का माहौल है, जबकि आपके कांग्रेस के बहुत सारे नेता शिफ्ट हो रहे हैं? देखो, यह अभी जो स्थिति है, कांग्रेस के जो इतने वरिष्ठ नेता जो भी जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक मैं आदिवासी के नाते एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आदिवासी अंचल बहुत पिछड़ा होने के कारण, लेकिन आज उस क्षेत्र में सिर्फ विकास हुआ है, और विकास माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से हुआ। एक पतालकोट एक एरिया है, पतालकोट एक एरिया है जहाँ पहले हम लोग पैदल चल के बड़ी मुश्किल से ऊपर आते थे, लेकिन आज वहाँ पहुँचाने का काम भी माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से हुआ। तो आज जो बाहर के लोग आते हैं वो सीधे पतालकोट के नीचे जा सकते हैं। तो ये हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। स्कूल का बात करें या हॉस्पिटल की बात करें, गेल डुब्बा जैसे क्षेत्र में भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर की सुविधा है। तो हमको आदिवासी को तो ऐसा लगता है कि आज की डेट में हमारे ऊपर हाथ यदि किसी का है तो माननीय कमलनाथ जी का है। क्या लगता है, क्या मानते हैं और भी इलाके हैं जहाँ कहीं ना कुछ शेष रह गया होगा? मैं किसी राजनीतिक की बात ना करूँ, मैं कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे जिले में बहुत सारे विकास तो हुए, ठीक है, सबका कहना है विकास हुए हैं, कोई नकार नहीं सकता, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। जैसे छिंदवाड़ा जिले में उद्योग की बहुत कमी है,
उद्योग खुलना चाहिए, शिक्षित बेरोजगार बहुत है और उसको कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि छिंदवाड़ा जिला जो पहुँच विहीन था, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं होने के कारण शायद विकास ना हुआ हो, लेकिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग बना भी है, अब मेरा कोई भी सत्ता नहीं चुनके आती है तो सबसे पहले यहाँ पर रोजगार का मुद्दा, यहाँ पर बहुत सारे उद्योग लगना चाहिए और उद्योग जब लगेंगे तो हमारे जो युवा है साथी हैं उन्हें कहीं ना कहीं से इसका फायदा मिलेगा, छिंदवाड़ा जिले को लाभ मिलेगा। आप बताइए क्या लगता है आपको, किस तरह की कमी है जो इस समय पूरी हो सकती है और सरकार से आप अपेक्षा रखते हैं? लंबे समय से माननीय कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को बहुत सारी चीज़ें दी हैं। मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करूंगा तो छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जहां शिक्षा का एक हब, स्किल का एक हब है। माननीय कमलनाथ जी ने ऐसे ऐसे स्किल सेंटर दिए हैं जो देश और विदेश में एकमात्र है। मगर बड़ा हमारा दुर्भाग्य मानेंगे छिंदवाड़ा वासियों का कि जैसे यहाँ भाजपा की सरकार आई तो जो माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी का सपना था, एक यूनिवर्सिटी उन्होंने दिया था, आज वो यूनिवर्सिटी एक लाइब्रेरी की बिल्डिंग में चल रही है। जो हमारा मेडिकल कॉलेज था, आज उसका बजट आधा कर दिया गया है। हमारे हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर कॉलेज सिर्फ कागजों में रह गए हैं। तो यहाँ पे जब भी हमने देखा तो भाजपा ने छिंदवाड़ा का विकास रोकने का काम किया है और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने हमेशा छिंदवाड़ा में विकास किया है और इस बार भी छिंदवाड़ा की जनता विकास के साथ है, छिंदवाड़ा का युवा विकास के साथ है और माननीय नकुलनाथ जी भारी बहुमतों से फिर से आएंगे और छिंदवाड़ा ये जो विकास की बात आ रही है, क्या मानते